हेलो एवरीवन, कैसे सभी मैं अंशु, आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि कल जो है हमने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा था और उसके पहले हमने जो है पुनर्जागरण के बारे में देखा था। ठीक है, तो आज जो है हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके? फ्रांस की क्रांति के बारे में आज जो है हम पढ़ने वाले हैं विस्तार से। ठीक है, आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जो है आप लोग जो है कृपया वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, जो आप जो है थोड़ा वीडियो देख के चले जाते हैं, इसमें जो है मेरा नुकसान नहीं, इसमें आप लोगों का नुकसान है। कृपया आप पहले मुझे जानो तो कि मतलब कैसे पढ़ा रहे हैं या कैसे नहीं। ठीक है, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति है, सबसे पहले यही क्वेश्चन बनेगा कि जब फ्रांस की क्रांति थी, जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी, ठीक है, तो उस समय जो है फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो उस समय फ्रांस की मुद्रा लिव्रे थी। क्या उस समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिव्रे थी। क्या फ्रांस की मुद्रा क्या थी? मुद्रा थी। और जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो इसका कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण यह था कि 14 जुलाई 1789 को या 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया था। क्या? जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो इसका मुख्य कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण यह था कि 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया था। ठीक है, और जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय एक संस्था की शुरुआत हुई थी। उस संस्था का नाम है पार्लमा। क्या? अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति के समय एक संस्था खोली गई थी, उस संस्था का क्या नाम है? तो उस संस्था का नाम है क्या? पार्लमा। क्या नाम है? पार्लमा नाम है। ठीक है, अब जो है जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें फ्रांस की क्रांति में 3 व्यक्तियों ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। क्या? फ्रांस की क्रांति में 3 व्यक्तियों ने जो है सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, जिसमें कि पहला हो जाएगा वॉल्टेयर, दूसरा हो जाएगा मांटेस्क्यू और तीसरा हो जाएगा रूसो। ठीक, इन तीनों का योगदान जो है फ्रांस की क्रांति में ठीक है सर्वाधिक योगदान रहा है। अब देखो, वॉल्टेयर थे। वॉल्टेयर ने क्या कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। क्या कहा? 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ये किसने कहा था? वॉल्टेयर ने कहा था। क्या कहा था? वॉल्टेयर ने कहा था। वॉल्टेयर ने एक पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम है लेटर्स ऑन इंग्लिश। क्या? जो वॉल्टेयर थे, इनकी पुस्तक का नाम है लेटर्स ऑन इंग्लिश। ठीक है, इन्होंने जो है इस पुस्तक को जो है प्रकाशित किया था। और दूसरे थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो थे, ये जो है इन्होंने कानून की आत्मा की रचना की थी। क्या? कानून की आत्मा की रचना की थी। और इसमें कानून की आत्मा में इन्होंने जो है इसके 3 अंग बताए। कितने? 3 अंग बताए थे। कौन कौन? एक तो कार्यपालिका बताया था, और एक दूसरा हो जाएगा विधायिका, और तीसरा हो जाएगा न्यायपालिका। क्या? जो कानून की आत्मा है ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था, और इसमें इसके 3 अंग बताए थे। कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, इन्होंने जो है ये 3 बातें बताई थी। और तीसरा हो जाएगा रूसो। रूसो जो है यह प्रजातंत्रात्मक शासन को पद्धति का समर्थक था। क्या? यह प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। कौन? रूसो। रूसो जो है प्रजातंत्रात्मक शासन का समर्थक करने वाला व्यक्ति था। और हमने आप लोगों को कल एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो है प्रजातंत्र का, ठीक है, प्रजातंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, या फिर जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो हमने बताया था कि प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्ष सर्वप्रथम जो है अमेरिका में लागू किया गया था। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है रूसो जो है ये प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। ठीक है, और जो रूसो है, ठीक है, रूसो जो है इसने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना की थी। क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक रचना की स्थापना की थी। ठीक है, और जो है अगला देखते हैं, जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण नारा कौन सा दिया गया था, स्लोगन कौन सा दिया गया था? तो समानता था। क्या? फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण स्लोगन क्या था? तो समानता था। क्या? समानता था। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
ये जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस की क्रांति का स्लोगन क्या था, तो समानता हो जाएगा। और एक दूसरा भी था, लेकिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो समानता था। और दूसरा कौन था? दूसरा ये था स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जो है क्रांति का इस ये नारा भी रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि ठीक है, और कह रहा है कि फ्रांस की जो शुरुआत हुई थी, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो है 14 जुलाई को हुई थी। कब? 14 जुलाई को हुई थी, और 14 जुलाई 1789 को हुई थी। और फ्रांस की क्रांति यानी फ्रांस वाले जो हैं, ये जो है 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस भी जो है मनाते हैं। अब पूछा जाएगा कि फ्रांस जो है राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है, तो ये जो है 14 जुलाई को मनाता है। ठीक है, और जो है फ्रांस की क्रांति किस व्यक्ति के शासनकाल में इसका जो है शुरुआत हुई थी, तो जो है लुई, ठीक है, किसके? लुई 16वें के समय, किसके? लुई 16वें के समय जो है इसकी शुरुआत हुई थी। कब? लुई 16वें के समय जो है शुरुआत हुई थी। कब? 1789 में। ठीक है, कब? 1789 में। ठीक है, कब? 1789 में। ठीक है, और जो है अगला कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति में जो है लुई 14वां था, उन्होंने क्या कहा था? मैं ही राज्य हूँ। क्या? मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये किसने कहा था? तो ये जो है लुई 14वें ने कहा था। और लुई 14वां जो है, इन्होंने जो वर्साय के शीश महल का निर्माण करवाया था। क्या? जो लुई 14वां था, ये जो है वर्साय के शीश महल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो लुई 14वें ने जो है करवाया था। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा? ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? ठीक है, अगला क्या हो जाएगा कि जो लुई 16वां था, ठीक है, लुई 16वां, इसकी पत्नी मेरी एंतावनेत जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इसी से जो इन्होंने शादी की थी। और जो लुई 16वां है, ये देशद्रोह के लिए इसको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि 1744 में फ्रांस की फांसी, ठीक है, फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने ही बनाया था। जो फ्रांस की क्रांति फ्रांस की राजधानी थी, वो जो है लुई 14वां ने जो है बनाया था। ठीक है, वर्साय को जो है फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? तो लुई 14वें ने जो है फ्रांस की राजधानी वर्साय को बनाया था। किसने बनाया था? वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? तो जो है ये लुई 14वें ने बनाया था। ठीक है, और हाँ, ये जो वर्साय था, ये राष्ट्र समाधि का भड़कीला राज दरबार था। क्या? जो वर्साय था, ठीक है, ये वर्साय जो है राष्ट्र की समाधि का ये भड़कीला राज दरबार था। ठीक है, अगला क्या कह रहा कि जो है फ्रांस की क्रांति के समय जो है वहाँ जो है फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन? एक तो पादरी हो जाएगा, दूसरा अभिजात हो जाएगा, और तीसरा यानी कि कुल जनता हो जाएगा। ठीक है, क्या? कुल जनता हो जाएगा। ठीक है, और जो है ठीक है, कह रहा है कि समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो है फ्रांस की क्रांति का ये भी एक स्लोगन था। क्या? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता तो इसमें महत्वपूर्ण हो जाएगा, और महत्वपूर्ण ये भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समानता हो जाएगा। ये पूछा भी जाता है कि फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण स्लोगन क्या था, तो फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण स्लोगन था क्या? समानता। ठीक है, तो जो है हमने ये देखा है। और दूसरा देख लेते हैं, टैले। ये टैले क्या था? ये टैले एक प्रकार का भूमि कर था। क्या? टैले एक प्रकार का भूमि कर था। और टीथे क्या था? टीथे एक धार्मिक कर था। आप लोगों को ये याद रखना होगा कि टैले और टीथे, क्या? टैले और टीथे, टैले था यह भूमिकर था, और टीथे था यह धार्मिक कर था। क्या? टीथे जो था यह धार्मिक कर था, और टीले जो है भूमिकर था। क्या? भूमिकर था टैले, और टीथे क्या था? यह धार्मिक कर था। ठीक है, अगले क्या हो जाएगा? ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ठीक है, और हाँ, ये देखा जाए अब ये भी बात जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या? आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको कहा जाता है? तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो है किसको कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। किसको? नेपोलियन को जो है आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो है नेपोलियन को कहा जाता है। और इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म जो है 15 अगस्त 1769 को हुआ था। कब? इसका जन्म जो है
15 अगस्त 1769 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कोर्सिको द्वीप में हुआ था। कहाँ? कोर्सिको द्वीप में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोर्सिको द्वीप में हुआ था। और इसके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। क्या? नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट था। ठीक है, क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट था। ठीक है, और ये नेपोलियन जो था, ये इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो जो है ब्रिटेन के सैनिक के अकादमी से शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से? ब्रिटेन के सैनिक के अकादमी से शिक्षा जो है प्राप्त की थी। ठीक है, और कह रहा कि जो नेपोलियन था जो 1804 में, ठीक है, ये जो है 1804 में फ्रांस का सम्राट बना था। कब? अब ये पूछा जाएगा जो नेपोलियन था, ठीक है, क्या जो नेपोलियन था ये फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो ये जो है नेपोलियन जो है 1804 में फ्रांस का सम्राट बना था। कब बना था? फ्रांस का सम्राट कब बना था नेपोलियन? तो 1804 में बना था। ठीक है, और हाँ, नेपोलियन जो है ये इंग्लैंड को क्या कहता था? इंग्लैंड को जो है बनियों का देश कहता था। क्या कहता था? बनियों का देश किसने कहा था इंग्लैंड को? तो नेपोलियन ने जो है इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। क्या कहा था? बनियों का देश कहा था। ठीक है, और जो है ये नेपोलियन था, इन्होंने जो है कानून के संग्रह को तैयार करवाया। ठीक है, और ठीक है, कानूनों के संग्रह को तैयार करवाया। ठीक है, और उसको जो है नेपोलियन कोड कहा गया। जो नेपोलियन था ये जो है कानूनों के संग्रह को तैयार करवाया और उसको नेपोलियन कोड कहा गया। अब पूछा जाएगा कि नेपोलियन कोड किसे कहा गया था? तो नेपोलियन जो है इन्होंने कानूनों को संग्रह को तैयार करवाया था, उसी को जो है नेपोलियन कोड कहा गया था। क्या कहा गया था? नेपोलियन कोड कहा गया था। किसको? कानूनों के संग्रह को तैयार करवाया था किसने? नेपोलियन ने, और नेपोलियन ने इसको जो है नेपोलियन कोड कहा था। ठीक है, अब अगला क्या हो जाएगा कि बैंक ऑफ फ्रांस। क्या? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन ने की थी। किसने की थी? नेपोलियन ने की थी। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन ने की थी। किसने की थी? नेपोलियन ने जो है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। ठीक है, तो आज जो है हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में आज जो है हमने देखा है। ठीक है, फिर आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को जो है पूरा देखा करें, मुझे ताकि आप लोगों को जो है इसके बारे में कुछ समझ में आए। ऐसे आप थोड़ा बहुत देखते हैं, कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब जो है हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ये बताएंगे कि अब जो है अगला टॉपिक है हम किसके बारे में वीडियो बनाएं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।